सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसा लटकी हुई है और ये जो स्प्रिंग है बेसिकली इसका फोर्स कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये स्प्रिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका के जितना ज़्यादा बड़ा होता है स्प्रिंग का, तो बेसिकली उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग होती है, उसको उतना ही खींचना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपका जो जैसे पेन है बेसिकली, तो जो पेन होता है उसके अंदर जो स्प्रिंग निकलती है ना छोटी सी, तो वो स्प्रिंग का के बहुत ही कम होता है। के जब कम है तो इसलिए उसको खींचना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जो आपके कार में या ट्रक में जो सस्पेंशन स्प्रिंग्स होते हैं उनका के बहुत बड़ा होता है। सो इतनी आसानी से उनकी लेंथ को स्ट्रेच करना, बढ़ाना आसान नहीं है। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है। सो बेसिकली ये जो है यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा ना कि ये देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बना हुआ है, बहुत नज़दीक से देख लीजिए। इसमें हमको है ना वेट्स लटका लटका के ये पॉइंटर जो है, देखिए पॉइंटर दिख रहा है आपको, तो पॉइंटर जहाँ जाएगा बस खाली वो रीडिंग्स हमको नोट करते जाना है। तो अभी जो शुरू में जहाँ पे पॉइंटर है ना, इसको हम कहते हैं इनिशियल रीडिंग एक्स नॉट, इसको एक्स नॉट कहते हैं। तो ये 14.4 नज़र आ रहा है मुझे, 14.5 से जस्ट ऊपर है ना, तो इट विल बी 14.4। जो कम वाला है वो आपको लेना होता है। सो 14.4 है ये, ठीक है। तो मैं इसको अभी नोट कर ले रहा हूँ सबसे बेसिक वाली रीडिंग। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए। तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका नाम है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, आप देख ही सकते हैं। और बेसिकली इसमें हमने स्प्रिंग जो है लटका के रखी हुई है, उसका पॉइंटर जहाँ पर भी होगा वो बेसिकली जो है एक्स नॉट रीडिंग कहलाएगी, मतलब स्टार्टिंग की रीडिंग। और जैसे जैसे इस पर वजन लटकाते जाएंगे हैंगर के थ्रू, एक हैंगर भी देखिए यहाँ पे मेरे पास ये हैंगर है, तो हैंगर को जैसे लटकाएंगे तो हैंगर खुद 50 ग्राम का है, तो 50 ग्राम की से थोड़ा सा नीचे आएगा बेसिकली स्प्रिंग। तो जो भी रीडिंग आई उसको वो फर्स्ट रीडिंग होगी। फिर हम धीरे धीरे जो स्लॉटेड वेट्स है ना, इसको स्लॉटेड वेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्लॉट बना हुआ है बेसिकली चीज़ों के अंदर इसको डालने के लिए, है ना। इसको इस तरीके से इसमें अंदर डाला जाएगा। तो स्लॉटेड वेट्स 50-50 ग्राम ऐड करते जाएंगे और पॉइंटर जहाँ जहाँ जाएगा बेसिकली वो रीडिंग हम लोग लेते जाएंगे। चलिए आइए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है पहले अपना एक्स नॉट जो है 14.5 सेंटीमीटर, सॉरी 14.4 सेंटीमीटर जो है वो मैं नोट कर ले रहा हूँ। देख रहे हैं 14.4 मैंने लिख दिया। अरे यहाँ भाई 14.4 था ना, 14.4 जो है बिल्कुल सामने से देखना होता है, ठीक है। ऐसा ऊपर से देखेंगे तो कुछ 14.5 दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो हो सकता है 14.3 भी नजर आ जाए। कहने का मेरा मतलब ये है कि ना कभी भी ऐसा गलत रीडिंग्स नहीं देना। देखो 14.3 भी दिख रहा है ना, तो कभी भी एकदम एग्जैक्टली सामने से लेंगे। एग्जैक्टली जब सामने से आप लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग्स आती है। तो देखिए 14.4 है ये, बिल्कुल प्रॉपर है ना, ठीक है। ये पॉइंटर आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए बेसिकली इस पर मैं चीज़ें हैंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लिया ये हैंगर और लेके इस पे ऐसा लटका दिया। चलिए तो ये हैंगर लटक चुका है, ठीक है। तो ये ज़रा सा 50 ग्राम डालने से ज़रा सा नीचे आया है, तो कितना नीचे आया चलिए इसको एग्जैक्टली सामने से देखते हैं। तो ये आ चुका है मेरा एग्जैक्ट 15 पे मुझे लग रहा है। देखो ना एकदम सामने से देखेंगे अगर ध्यान से तो एग्जैक्ट 15 पे लग रहा है। यस करेक्ट, 15.0। तो मैं यहाँ पे पहली रीडिंग जो है बेसिकली लिख रहा हूँ कि 50 ग्राम मैंने जो है डाला है। हैंगर खुद 50 ग्राम का है ना, और मेरी जो अभी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है 15.0। और यहाँ पे क्या बोला मालूम है कि मतलब मास लटकाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, अरे गिवन मास की वजह से, गिवन मास क्या है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम लटकाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो लिखना है। तो x माइनस एक्स नॉट करना है, तो 15 माइनस 14.4 करना है, 15 माइनस 14.4 यानी कि ये 50 ग्राम लटकाने से 0.6 सेंटीमीटर जो है वो सरका है नीचे, ठीक है। चलिए अगला वाला हम लोग लटकाते हैं। तो बेसिकली ये है आपका कितना 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स कैसे हो गया ये 100 ग्राम्स कैसे हो गया, 100 ग्राम्स इसलिए हो गया बिकॉज जो अपना हैंगर है, हैंगर ये हैंगर खुद 50 ग्राम का है। और 50 ग्राम का आपने क्या डाल दिया इसके अंदर वेट डाल दिया ना 50 ग्राम का। 50 ग्राम का स्लॉटेड वेट डाला है कि नहीं डाला है, तो 50 ग्राम का जब आपने स्लॉटेड वेट डाल दिया तो बेसिकली पॉइंटर नीचे आ गया। और पॉइंटर आपको कितना दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, तो इट इज़ शोइंग यू समवेयर अराउंड 16.3। तो 16.3 अपनी रीडिंग आ रही है, 16.3 है ना, बिल्कुल सामने से देखना होता है। तो 16.3 आ रहा है। चलिए 16.3 को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 50 ग्राम तो ऑलरेडी उसका हैंगर का था ही, 50 मैंने और ऐड कर दिया, ये बन गया 100। तो 100 पे अपना जो रीडिंग हुआ है 16.3 हुआ है। तो 16.3 बेसिकली इसको माइनस करना है एक्स नॉट से, 14.4 से माइनस करना है, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ रहा है 1.9 आ रहा है, 1.9, तो 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई, 16.3 है ना, 16.3 तो और ये 1.9 है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए और थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये मैं डाल रहा हूँ एक और 50 ग्राम। तो बेसिकली इस तरीके से ये अब पूरा टोटल मिला के 150 ग्राम हो चुका है, 150 ग्राम।
और पॉइंटर थोड़ा नीचे आ चुका है, इसे थोड़ा रुकने दीजिए, तो इसके रुकने में मैं मदद कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब रीडिंग कितनी है, तो अभी आप देख सकते हैं इट इज समवेयर अराउंड 18.2 और सो, है ना, 18.2 या 18.2 इट इज। सो लेट्स राइट इट 18.2। सो 150 ग्राम के लिए मुझे आया है बेसिकली 18.2 में से 14.4 माइनस करके यहाँ लिखना है। तो ऐसे करके मैं अभी सारा लिख दूंगा, अभी मैं कैलकुलेशन करते नहीं बैठ रहा हूँ, अभी पहले सिर्फ रीडिंग्स निकाल दे रहा हूँ। अच्छा लिसन, यहाँ पर है ना एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में तो बोला है कि है ना कम से कम 100 ग्राम ऐड करो, लेकिन हम 50 ही कर रहे हैं। इट्स ओके, आपकी मर्जी, आप 100 करें या 50 करें या 150 करें, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो कांस्टेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं 50 ग्राम से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 50 ग्राम से मैं ऐड करते जा रहा हूँ, तो मैं 50 और ऐड करूँगा। तो बेसिकली अरे आप देखिए यार, मैंने आपको दिखाया नहीं था कि 50 है, देखो उस पर कहीं तो लिखा होगा, हाँ देखो लिखा है ना 50 ग्राम, यार नीचे जी बना हुआ है, जी मतलब ग्राम और ये 50 ऊपर, ठीक है। तो 50 ग्राम का है, ये स्लॉटेड वेट है। स्लॉटेड क्यों नाम है, क्योंकि बेसिकली इसमें आप स्लॉट देख रहे हैं ना, स्लॉट इसमें डालने के लिए, इसलिए इसका नाम स्लॉटेड वेट है। तो ये जो है मैं इसमें डाल रहा हूँ इस तरीके से। अब ये हो गया मेरा 200, तो 200 पे मेरी रीडिंग, एक सेकेंड थोड़ा इसको रुकाते हैं, रुक जा भाई रुक जा। तो 20.3 आ रहा है ना, 20.3 अप्रॉक्स या 20.3 या 20.3 इट इज़। सो लेट्स राइट 20.3। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 20.3 बराबर, किसके लिए, 200 ग्राम के लिए। चलिए और बाकी रीडिंग्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है, आपको नहीं दिखाता हूँ, जस्ट ले लेता हूँ मैं। तो ये देखिए मेरी बेहतरीन रीडिंग्स आ चुकी हैं, 250 पे 22.4 और 300 पे 24.6। ये देखिए 300 पे रखा हुआ लास्ट, ये लास्ट रीडिंग है मेरी। सो 24.6 के आसपास है, थोड़ा सामने से देखना होता है। तो 24.6, ठीक है। तो चलिए अब मैं ना ये कॉलम भी फिल कर लेता हूँ, लास्ट वाला। तो ये मेरा लास्ट कॉलम आ चुका है, देखिए 0.6, 1.9, 3.8, 5.9, 8.0, 10.2। तो इसका अब हमें क्या है कि ग्राफ बनाना होता है, और वो जो ग्राफ है बेसिकली उसका जो स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप, तो उससे हमको फोर्स कांस्टेंट किया जाएगा। देखो स्लोप ऑफ द ग्राफ इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, हाँ जी भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जो ग्राफ जो है, ग्राफ का स्लोप जो है हम निकालेंगे, ग्राफ का स्लोप, और ग्राफ के स्लोप को निकाल के उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फोर्स कांस्टेंट किया जाएगा, और यही हमारे एक्सपेरिमेंट का मकसद था। तो चलिए, तो बेसिकली इसको जो है हम लोग ग्राफ बनाते हैं फटाक से। तो मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतले बच्चों, ज़रा ध्यान से देखो, ये देखो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया है ना कि x माइनस x नॉट प्लॉट किया है, जैसा कि मुझे कहा गया था ग्राफ के अंदर प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पे ना हर सेंटीमीटर पे मैंने 1 1 1 1 करके प्लॉट किया है ना। तो इसका स्केल कैसे लिखेंगे अपन, स्केल कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अरे एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई है भाई, उस पर मैंने 1 ही प्लॉट किया है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस पे देखो ना, 1 सेंटीमीटर कितना है, 25 ग्राम है। ये देखो 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई 50 ग्राम है ना, 2 सेंटीमीटर पे 50 ग्राम डाला है कि नहीं डाला है भाई, 2 सेंटीमीटर पे 50 ग्राम डाला है ना, यानी 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 25 ग्राम। तो आप कहेंगे कि सर फिर आपको ये लिखना चाहिए था ना, मतलब 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 ग्राम। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि कभी भी है ना, कोशिश ये करें, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि 1 सेंटीमीटर की क्या वैल्यू है वो लिखा करें। 1 सेंटीमीटर में जो है ना, अरे भले आप इसको 4 पे प्लॉट करें, लेकिन 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है ना वो लिखा करें, वो स्टैंडर्ड चीज़ मानी जाती है। तो 1 सेंटीमीटर इज 25 ग्राम्स। तो ये स्केल हो गया आपका। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है, मास प्लॉट किया है, यहाँ पे मैंने मास प्लॉट किया है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस x माइनस x नॉट प्लॉट किया है, या डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों यहाँ पे इस मामले में सेम ही चीज़ है इस मामले में। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मैंने प्लॉट किया है, और मैंने प्लॉट किया है मास। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ में दिया भी है कि आपको वाई एक्सिस पे मास डालना है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट डालना है, x माइनस x नॉट। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, यस। तो बेसिकली चलिए अब इसको मैं पॉइंट्स को प्लॉट भी कर देता हूँ फटाफट। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है 0.6 वर्सेस 50 ग्राम्स, है ना। अरे भैया 0.6 पे 50 है ना, 0.6 पे 50 तो किधर आएगा 0.6 पे 50, एक सेकेंड, ये 1 है, तो हर एक लाइन कितनी रहेगी, 0.1 रहेगी ना। तो 6 लाइन्स पे जाओ, 6 लाइन्स। अरे ये बीच वाली ये 5 लाइन है भाई, 5, तो छठी लाइन पे जाओ, छठी लाइन जैसे उसके बाजू वाली। अरे अकल के पुतलो, छठी लाइन दिख रही है, ये 0, फिर 1 2 3 ऐसे करते 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 6 लाइन है ना, तो 0.6 हो जाएगा। 0.6 पे 50 आना चाहिए, तो 0.6 पे 50 का मतलब है ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे पहला पॉइंट बन गया। अब दूसरा पॉइंट किधर है, दूसरा पॉइंट है मेरा 1.9 वर्सेज 100, 1.9 वर्सेज 100। तो 1.9 बोले तो ये 2 के जस्ट पहले रहेगा, है ना, 19 वर्सेज 100। सो इधर 19 वर्सेज 100, तो 1.9 वर्सेज 100, ठीक है, ये वाला लाइन हो गया। चलो ऐसा मतलब पॉइंट हो गया, सॉरी। वैसे ही 3.8 वर्सेज 150, तो ऐसा करके मैं सब बनाते आ रहा हूँ। 3.8 किधर आ गया भाई, 4 से 2 पहले, 40 से 2 पहले 38 लाइन, 38 150 38, हाँ ये आ गया 38, ये वाले वाला। तो 38 और 150, अबे समझे क्या नहीं समझे, 38 पे 150। तो ऐसे करके मैं सब प्लॉट कर लेता हूँ, आपको नहीं दिखाता हूँ, ठीक है।
तो ये देखिए सारे खूबसूरत पॉइंट्स मेरे आ चुके हैं, बिल्कुल कितने परफेक्ट लाइन में आ रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बचकाना है, मुश्किल से आधे घंटे का एक्सपेरिमेंट है। तो बेसिकली अब यहाँ से जहाँ से भी एकदम बेस्ट लाइन मिलेगी, बेस्ट का मतलब ये होता है कि ना ज़्यादातर पॉइंट्स उस पर आ जाएँ और एक आध पॉइंट इधर उधर हो तो चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट देखिए थोड़ा सा ऑफ आ रहा है, बट नो नीड टू वरी। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट्स जोड़ सकें, तो मैक्सिमम पॉइंट्स जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया मालूम है, देखो इस और इस पॉइंट को मैंने ना एग्जैक्टली जोड़ा है, इस और इस पॉइंट को मैंने एग्जैक्टली जोड़ा है, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट तो होना चाहिए ना। और फिर देखो ये पॉइंट ऑलमोस्ट टच है ना, ऑलमोस्ट टच है। ये दोनों पॉइंट्स थोड़े लेफ्ट में हैं और ये इस लाइन के राइट में हैं, तो थोड़ा इधर छूट जाए थोड़े उधर छूट जाए चलेगा। अगर आप चाहते तो है ना ये भी ऐसे जोड़ सकते थे, लेकिन फिर उसमें क्या होता है ना कि ये पॉइंट ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा अलग चला जाता है। तो इसलिए कोशिश करना कि थोड़ी एवरेज सी लाइन बने। तो मेरी ठीक ठाक सी बनी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट लाइन है वर्ल्ड की, सबसे परफेक्ट मैंने बनाई है, बट जो भी है मुझे लगता है कि ये एक अच्छी लाइन बनी है। तो इसका हमको स्लोप निकालना है। सो लेट्स फाइंड दी स्लोप वाले पॉइंट्स। तो स्लोप वाले पॉइंट्स कौन से लेने होते हैं, जो बिल्कुल परफेक्टली आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ना ये परफेक्ट पॉइंट है, और फिर ऐसे ही परफेक्ट पॉइंट और एक आध और चाहिए। जो पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉट किए ना उस पर मत ले लेना, समझे कि नहीं। तो बेसिकली और एक परफेक्ट पॉइंट भाई मिल जा कहीं, तो कहीं दिख जा ज़रा, कहाँ है तू। ये तो परफेक्ट है, दूसरा परफेक्ट दिख ही नहीं रहा यार। बड़ी मुश्किलों से हाथ में चिराग लेके जब ढूंढने निकला तब जाके मुझे बेसिकली दूसरा परफेक्ट पॉइंट मिला। तो ये भी परफेक्ट पॉइंट है ये वाला और ये वाला। अरे अगर परफेक्ट नहीं भी रहना किधर भी ले लो यार, लेकिन फिर उसका एग्जैक्ट रीडिंग्स लिखना, समझे कि नहीं समझे। तो ये मेरा जो परफेक्ट पॉइंट है। अरे भाई पेपर क्यों इतना उड़ रहा है, बड़ी तेज़ हवाएं घटाएं चल रही हैं, पवन और आंधी चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये 50 के ऊपर है ना। 1 सेकंड, 50 ये हो गया 75, तो बीच का क्या रहेगा 62.5। तो वो मेरा वाई एक्सिस पे 62.5 और ये जो चीज़ है 1 है, तो 1,62.5, ठीक है। और जो ये वाला बंदा है ये क्या है भाई 7 है ना, एक्स एक्सिस पे 7 है और वाई एक्सिस पे कितना है भाई 250 नहीं 225, 250 और 200 के बीच में है ना 225, तो 7,225। चलिए तो स्लोप क्या रहेगा, अरे भैया स्लोप क्या रहता है, स्लोप इज इक्वल्स टू रहता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे ये फॉर्मूला है, जिंदगी भर के लिए याद रख लो। आप में से कितने सारे बच्चे इसको कभी याद ही नहीं करते हैं। अबे बहुत सिंपल है। तो y2 मतलब 225 और y1 मतलब 62.5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 1। अरे नीचे वाला तो डायरेक्टली आ जाएगा, ऊपर वाला कैलकुलेटर में करें क्या, चलिए आइए कैलकुलेटर में करते हैं। हम आ चुके हैं कैलकुलेटर में। सो 225 माइनस 62.5 कितना हो गया 162.5। तो 162.5 बेसिकली मुझे आया ऊपर, और नीचे आया था मुझे 6 ना, तो 6 से डिवाइड भी कर देता हूँ, डिवाइड बाई 6। तो डिवाइड बाई 6 किया तो कितना आ रहा है भाई 27.08, 27.08। तो 27.08 मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है। अरे वो 333 इग्नोर करो यार, रिकरिंग वाले को इग्नोर करो। तो 225 माइनस 62.5 किया तो मुझे साढ़े नहीं 162.5 आया था, 162.5। एंड उसके बाद में नीचे 6 था तो डिवाइड करने का 27.08 आया है ना। ये तो स्लोप आ गई। अरे भैया ये तो स्लोप आ गई, अभी कैलकुलेशन बाकी है। अरे क्या क्या चल रहा है भाई, क्यों इतना उड़ रहा है। ओके तो बेसिकली फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। फोर्स कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू जो मैं 27.08 स्लोप आई है ना भाई, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है, इट इज़ 980। तुम लोगों ने सर 9.8 पढ़ा था हमने, अबे वो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में 980 होता है। सेंटीमीटर पर सेकंड, अरे यहाँ पे लिखा भी है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर की बोल रहा हूँ, अरे तुम लोगों ने कौन सा इसको सीजीएस यूनिट में लिया हुआ है, अबे ग्राम में लिया हुआ है, केजी में थोड़ी लिया है। तो ये ग्राम में, तो ये सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जो फोर्स कांस्टेंट है वो इन लोग दोनों के मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो 27.08 और 980 हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 27.08 इंटू 980 ये मिल गया हमें 26,538 है ना। मेरी हिंदी ठीक ठाक है। सो 26,538 ये फोर्स कांस्टेंट है। तो बेसिकली इसको मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट वैसे आपको पता है ना क्या होता है, अरे आपने ये तो सुना होगा ना हुक्स लॉ। सो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसको इसका अगर मैग्नीट्यूड लूँगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा खाली फोर्स का, तो ये माइनस साइन हट जाएगा ना, तो माइनस साइन हट जाएगा। सो K होता है आपका बेसिकली F बाई एक्स। तो फोर्स अपॉन बेसिकली क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है m इंटू जी अपॉन एक्स। तो वही तो आपने किया अभी। अरे स्लोप में आपको क्या आया, m अपॉन एक्स आया ना, स्लोप में m अपॉन एक्स आया ना आपको। m अपॉन एक्स कैसे आया,
अरे वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था, मास प्लॉट किया था कि नहीं किया था, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था, डिस्टेंस प्लॉट किया था कि नहीं। वाई एक्सिस पे मास, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, तो भाई तुमने स्लोप जब निकाला तो क्या डिवाइड किया, y2 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किया ना। अरे तो मतलब यानी कि y से x को डिवाइड किया कि नहीं किया, यानी कि मास से डिस्टेंस को डिवाइड किया कि नहीं किया। तो बेसिकली मास से तुमने डिस्टेंस को डिवाइड किया है। जब मास से तुम डिस्टेंस को डिवाइड करोगे तो तुम्हें ये m/x आ जाएगा, और g से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया ना। अरे स्लोप क्या है, m/x है, और ये क्या है, g है ना। तो तुमने mg/x करके चीज़ें की हैं, mg/x। तो mg/x करने की वजह से बेसिकली आपको k की वैल्यू आ चुकी है। और इसका जो यूनिट है, अरे फोर्स का क्या होता है, डाइन, डाइन, अरे न्यूटन भी होता है लेकिन सीजीएस में डाइन। और ये क्या है, एक्स का क्या होता है, मीटर होता है, मीटर, लेकिन सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर। तो डाइन पर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है, मतलब यूनिट है। तो यहाँ पर मुझे जो आंसर आया है, कितना आया है भाई, फोर्स कांस्टेंट 27 नहीं, 26,538 डाइन पर सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है दोस्तों। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया और आप चाहते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के मैं एक्सपेरिमेंट्स और बनाता रहूँ, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट्स में अपने डाउट्स ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।